गोंडा उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन पमजी द्वारा व्यापारी सम्मेलन जनपद गोंडा स्थान श्री राम जानकी धर्मशाला रानी बाजार गोंडा। मुख्य अतिथि माननीय नितिन अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री स्वतंत्र जी ने कहा समाजवादी पार्टी व बीएसपी निशाना साधा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडा माफिया अत्याचार हो रहा था, जब से बीजेपी सरकार आई तब से गुंडा अत्याचार लूटपाट सब खत्म हो गया। बीजेपी में व्यापारियों को धमकाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद अंकुर अवस्थी, जिला महामंत्री श्री तरनजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्री अजय मित्तल, जिला उपाध्यक्ष श्री मुकेश अग्रवाल पिंटू, जिला उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार खेतान, कर्नल मनज, जिला उपाध्यक्ष श्री पंकज मोदी, जिला मंत्री श्री कैलाश सोनी, जिला मंत्री श्री उमेश शुक्ला, जिला मंत्री श्री मोहित पांडे, कर्नल मनज, जिला मंत्री विद्याभूषण त्रिवेदी, सदस्य श्री शेष चौरसिया, जिला कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी श्री आशीष शर्मा, नगर प्रभारी आदि लोग मौजूद हैं। आइए दिखाते उन्होंने क्या कहा। संवाददाता ऋषभ मिश्रा। आगे ना आना मित्तल जी, अनिल भी आने। अरे इनके समाज का कार्यक्रम और हमारा पट्टीदार हो, मजा बोलो जोड़ा तो हमने जोड़ी। स्वागत ना संगठन के जिले के अध्यक्ष और नौजवान साथी श्री विशाल अग्रवाल जी, इस मंच पे मौजूद गोंडा जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री धनयाक मिश्रा जी, घनश्याम मिश्रा जी, हमारे बलरामपुर जनपद के संगठन के अध्यक्ष श्री अनिल लाट जी, श्री पंकज कनौड़िया जी, श्री रवि अग्रवाल जी, श्री महेश गोयल जी, श्री कमल गोयल जी, श्री सरदार रणजीत सिंह जी, श्री उमेश कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को रख के, जब यहाँ के सभी व्यापारी बंधुओं यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुझे मौका मिला कि मैं उनसे बात करूं, सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्यक्रम और क्या व्यापारियों की समस्याएं हैं, क्या व्यापारियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी चर्चा हो। मुझे बहुत खुशी है, आप सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आमतौर पे व्यापारियों को राजनीतिक जब सहभागिता की बात आती है, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, चाहे अन्य प्रादेशिक दल और छोटे दल जो प्रदेश की सत्ता पे कभी न कभी काबिज रहे, जब उनको राजनीति में आगे बढ़ाने की बात आती थी, जब उनको राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वालों को पीछे ढकेल दिया जाता था। और लगातार इन पार्टियों ने, रीजनल पार्टी जो रही, जो प्रदेश की पार्टियां रही, उन पार्टियों ने जैसे कि मूवमेंटों के करके और आगे पर से करके माननीय मुख्य सचिव का स्वागत करें आदरणीय विशाल अग्रवाल। क्या आयोजन था, क्या कार्यक्रम? देखिए, व्यापार संगठन का आज व्यापारी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहा हूँ। हम सब सारे कार्यकर्ता केवल एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतनी है, जितानी है। और हम सब कार्यकर्ता उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं प्रदेश के व्यापारियों के बीच में जा रहा हूँ। अपने व्यापारियों से आह्वान कर रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों को मजबूत कर प्रदेश की सभी सीटों को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरीके से जनपदों में गया हूँ और मैंने व्यापारियों के बीच में जो उत्साह देखने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर आदरणीय मोदी जी के पक्ष में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार
देश में पूर्ण मोदी सरकार बने। मंत्री जी, व्यापारी समाज की आप बात कर रहे हैं, कई संगठन हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक मंच पे लाने के लिए आप कैसे उसका प्रयास कर रहे हैं, कैसे करेंगे? आप सरकार में हैं। देखिए, मैं किसी और संगठन के लिए तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने संगठन के बारे में ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संगठन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि व्यापारी कैसे राजनीति में आगे बढ़े और व्यापारियों को राजनीति में आगे लाकर उनको राजनीतिक परिदृश्य में भी अपनी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। और हमारा संगठन इसी को लेकर काम आगे कर रहा है। और मैं तो उन सभी संगठनों से जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि उनके साथ भी जो व्यापारी जुड़े हैं या जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ उनके संगठनों में वो भी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें कि कैसे हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में। अभी आपने कहा कि इंडिया बनाया है गठबंधन, प्रधानमंत्री नहीं घोषित कर पा रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव से अलग हो जाए, क्या मतलब है इसका? जो देखिए, जो दल विपरीत विचारधाराओं के आधार पर ही वो पैदा हुए और जो दल कांग्रेस पार्टी के साथ विरोध के आधार पर ही और उनसे अलग हुए, उन्होंने अपने नए दलों को बनाया, वो आए राजनीति में, आज वो दल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं आके केवल मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए हैं कि मोदी जी को कैसे देश के सत्ता से हटाए, सरकार को हटाने का काम करें। और मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी हैं। क्या क्यों नहीं विपक्ष अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है? अगर उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है, ना उनके पास हिम्मत है, तो वो क्या देश के सामने जाएंगे? और आखिर उनकी उपलब्धि क्या है? वो चुनाव में आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट उनसे प्रश्न है कि 10 साल की उनकी सरकार भी देश में रही 2004 से 2014 तक। क्या उसका खाका और उसका एक श्वेत पत्र जारी करेंगे देश की जनता के सामने कि उनकी 10 वर्ष की सरकार में देश में कितने घोटाले हुए हैं, क्या बेईमानियां हुई हैं?